मुझे लगा उसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक, इसके बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो और बेटर है। सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, मे बी घंटा भर या ऐसे ही इतना ही करेंगे, तो जगे रहेंगे प्लीज। जिसको हर इंसान का एक नेचर होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्वभाव। कोई गुस्सैल होता है स्वभाव से, कोई कैसा होता है? कोई शांत होता है, कोई ज्यादा बातूनी होता है, कोई बहुत चुप रहता है। होता है कि नहीं होता है? आप सब एक ही स्वभाव के हो क्या? नहीं। तो वैसे ही मानते हैं कि हर एडिक्ट में एक कॉमन स्वभाव है जो आप सब में है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जब नशा शुरू किया या पहली 1-2 बार नशा किया तो ग्रुप में किया, दोस्तों के साथ, किसी फैमिली गैदरिंग में, ऐसे शुरू किया? तो उसने सवाल पूछा, जब मैंने नशा किया तो मेरे साथ 8 लोग और थे, एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक, आज की डेट में उनमें से 2 या 3 लोग ही एडिक्ट बने, बाकी लोग एडिक्ट नहीं है। ऐसा क्यों? जैसे उन लोगों में ऐसा था कि अगर कोई दूसरा ज़रूरी काम आता था तो वो अपने नशे को साइड में रख के पहले अपना काम करने चले जाते थे, या एक जैसे मैं होता था तो मैं तब तक करता था जब तक मैं हाई नहीं फील करता था, और उनका टाइम से रहता था कि 10 बज गए मुझे घर जाना है, और 2 भी बज जाए मैं घर नहीं जाता था। तो मेरा ऐसा था। कुछ तो ज़्यादातर लोग स्कूल, बिल्कुल ठीक कहा, कुछ ऐसे ही है। ज़्यादातर लोग जब स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो नशा ट्राई करते ही हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, किसी ना किसी लेवल पे करते हैं। कुछ लोग उसको कंट्रोल रखते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, और कुछ लोग उसे चाह के भी छोड़ नहीं पाते। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों कि हम छोड़ नहीं पाए। एक नॉर्मल का मतलब है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मतलब वो लोग जो नशा नहीं करते हैं या कभी कभार करते हैं, ओकेजनली करते हैं या फिर नहीं करते। तो पहली कैटेगरी में वो लोग नॉर्मल। ठीक, अब कुछ नाम देना था तो नॉर्मल। ठीक, ऐसा नहीं कि बाकी लोग एबनॉर्मल हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो एक नॉर्मल और एक एडिक्ट में क्या फर्क है? अगर आप शराब अगर पीते हैं, जो भी नशा करते हैं, क्या आप बीच में आधा छोड़ सकते हैं? नहीं। कभी छोड़ा? नहीं। अगर आप बेहोश ना हो गए या सो नहीं गए उसके अलावा कभी छोड़ा बीच में? नहीं। तो नॉर्मल वो है जो टेस्ट के लिए पीता है, कंपनी के लिए कभी पीता है, लेकिन वो बीच में आधा ग्लास छोड़ के चला जा सकता है। एक एडिक्ट कौन है? जो नहीं छोड़ सकता। वो कुछ पेन हुआ या जो भी हुआ, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे खूब डरा दिया, ऐसा हो जाएगा, तुम 5 साल में मर जाओगे, ये होगा वो होगा। वो घर वापस आया और उसने स्मोक नहीं किया। अब क्या वो एक एडिक्ट था या वो बेवकूफ था? वो बेवकूफ था। आपको कभी डराया नहीं गया क्या? किसी ने डराया नहीं? डराया जबर। क्या आप डर गए क्या? नहीं डरे। तो ये स्टूपिड वाले लोग हैं जो कब तक करते हैं? जब तक चल रहा है, जब तक सिचुएशन चेंज नहीं हुई। सिचुएशन बदली, नशा खत्म, इंसान के अंदर ही एडिक्टिव नेचर पाया जाता है, मतलब वो एडिक्ट बन सकता है। बाकी 5 लोग बेवकूफ हो सकते हैं लेकिन वो एडिक्ट नहीं है, उनके अंदर वो नेचर प्रेजेंट है ही नहीं। या तो वो कभी नशा नहीं करेंगे, या करेंगे तो उससे बाहर निकल आएंगे। सिर्फ उनमें से एक व्यक्ति होता है जो वो एडिक्टिव नेचर रखता है, और अगर वो नशा करता है तो वो क्या बनता है? तो वो एडिक्ट बनता है। लेकिन अगर वो नशा नहीं करे तो वो एडिक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। बेवकूफ भी क्यों ना हो, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर उस समय मेरी उस दोस्त को कोई डीन या कोई देख लेता तो उसका करियर खराब हो सकता था। तो उनके साथ भी बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एडिक्ट नहीं। सिर्फ 6 में से 1 व्यक्ति ही एडिक्ट होता है। एक नॉर्मल होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, दूसरे एक एडिक्ट होते हैं, एक स्टूपिड होते हैं। स्टूपिड होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जग रहे हैं। आपके पीछे कौन है? सौरभ है। सौरभ के पीछे कौन है? भरत है। हाँ जी भरत। इसमें से नॉर्मल हम किसको कह रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि जो एडिक्ट होता है उसके अंदर विल पावर की बड़ी कमी होती है। सही बात। किस चीज की कमी होती है सचिन? विल पावर। विल पावर की मतलब इच्छा शक्ति, सहन शक्ति। सहन शक्ति तो विल पावर नहीं होती है। इच्छा शक्ति मतलब इसका मतलब क्या है? विल पावर। हाँ जी, मतलब जैसे मैंने सोचा कि मैं डेली वर्कआउट करूंगा, अब सोच तो लिया, बट उसको
करना है या उस पे उसे टिक टिके जो रहना, सोचता है उस पर टिक नहीं टिके करता। रहना। वो नहीं कर पाता, मतलब वो चाहता तो है नशा छोड़ना पर छोड़ नहीं पाता। कितने लोग मानते हैं ये सच है कि भाई एक एडिक्ट में ना विल पावर की बड़ी कमी है, एक और ढूंढता रहता है, उसकी पूरी जिंदगी का मिशन क्या होता है, ये एक और मिल जाए। मेरी भी कहानी क्या है, मिलती जुलती सी है। मेरी सिचुएशन में -1 है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एक +1, जिससे कि ये बैलेंस मेंटेन हो जाए। ये मुझे पता नहीं है लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। कब से ढूंढ रहा हूँ, कब से, हमेशा से। जब से आप पैदा हुए इस -1 के साथ पैदा हुए, तभी तो आप उन 6 में से एक लोग हो जो उस -1 के साथ पैदा हुए और हमेशा से क्या ढूंढ रहे हैं, +1। ये समझ में आया। अब ये -1 होने की वजह, दूसरा कि जैसा महसूस करते हैं मैं इसको हमेशा बदलने की कोशिश करता हूं। क्या बदलने की कोशिश करता हूं, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं उसको मैं हमेशा बदलने की कोशिश करता हूं। कैसे, शादी है, सब लोग उसमें खुश हैं, आप क्यों उसमें नशा करना चाहते हो, ताकि मैं और खुश हो सकूं। मेरे लिए उतनी खुशी कम नहीं, बराबर नहीं, कम है कि नहीं। मैं उसमें क्यों से ऐड करना चाहता हूँ, तभी तो और मजा है। दुखी सब है, मैं उसमें नशा क्यों करना चाहता हूँ, अपनी दुख को और अच्छे से महसूस कर सकूं। और अच्छे से फील कर सकूं। किया है कभी, ऐसा नहीं किया। ये 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि आपको 6 में से एक हो गए या बाकी 5 हो गए। पहला क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आपके पूर्वज कैसे थे, क्या आपके घर में कोई और कभी एडिक्ट रहा था या नहीं। नशा किसी भी चीज का हो सकता है उसको साफ सफाई की बड़ी समस्या हो, वो पूरा दिन सफाई करता रहता हो, कोई घर में कोई नशा करता हो, कोई हो सकता है कि डिप्रेशन का शिकार हो। मतलब ये जो जीन है ये मुझे कहां से मिला हो, जेनेटिकली मिला हो अपने पूर्वजों से। में है दूसरे लोगों में, दूसरी जगहों पे और दूसरी चीजों में। मैं चाहता हूं मुझे किसी दूसरी कंट्री भेज दिया जाए तो लाइफ ठीक हो जाएगी, ठीक। अगर मेरे आसपास के लोग बदल जाए तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। अगर थोड़ी चीजें बदल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। इसकी वजह से कितने लोग अपनी आत्म शांति की प्रार्थना याद है, उसमें कोई एक लाइन कहते हैं, हम किसको बदल सकते हैं और किसे नहीं, वो यहीं से निकलता है। क्योंकि मैं हमेशा से क्या चाह रहा हूं, बदलाव किस में हो जाए, दूसरों में, दूसरे लोगों में, दूसरी चीजों में, दूसरी जगहों में। लेकिन आप बदल किसे सकते हो, इसीलिए उस प्रार्थना में ये लाइन रखी गई। क्योंकि एक एडिक्ट हमेशा से किसको बदलने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को, अपने सामने वाले। तभी वो बार बार क्या सिखाते हैं प्रार्थना में, आप उनको नहीं बदल सकते। वो आपको 6 महीने में ले जाए या साल भर में, आप इसको बदल सकते हो नहीं। आप किस चीज को बदल सकते हो, अपने आप, अपने इसमें कैसे बदलो। मैं नशा करूं कि नहीं करूं ये आपके हाथ में, उनके हाथ में, या आपके हाथ में। लेकिन वो आपको कितने टाइम में ले जाते हैं आपके हाथ में है नहीं। लेकिन मैं बदलना क्या चाह रहा हूँ, उनको क्यों आके ले जाए, कि वो मुझे आके ले जाए। नर्चरिंग, ये नर्चरिंग वाले हैं। ये नशा तो शायद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके के बहुत सारे व्यवहार करते हैं, इन चीजों से उसको हाई मिलता है। ठीक करते हैं, हम गैम्बलिंग की बात करते हैं, हम अल्कोहल की बात करते हैं, लेकिन बाकी दोनों की बात नहीं करते। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें 2 या 3 भी ट्रेड्स होंगे, बहुत लोग होंगे। आप में से बहुतों की रिलेशनशिप्स इस वजह से नहीं चल पा रही होंगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव होंगे, चाहे आप केयर बहुत करते हो। जरूरी है कि मैं नॉर्मल हूँ, स्टूपिड हूँ कि एडिक्ट हूँ, या मेरे अंदर कौन सा वाला एडिक्शन है, क्या तीनों है, क्या एक है या 2 है। क्योंकि इससे आप डिसाइड होगा कि आपको किस तरीके के इलाज की जरूरत है। अगर आप स्टूपिड हैं तो आपका नशा कैसे छूट सकता है, कोई भी छोटा सा सेटबैक होगा, सिचुएशन बदलेगी, कोई आपको डांट देगा, आपकी शादी हो जाएगी और आप नशा छोड़ दोगे। ठीक, उनके लिए इतना ही काफी है, बहुत है। लेकिन जो एडिक्ट है उसके लिए वो बहुत मुश्किल। तो वो लोग तो रिहा
जरूरत नहीं पड़ती, आपको क्यों पड़ती है? देखते हैं। क्योंकि आप एडिक्ट हैं, आप स्टूपिड नहीं हैं। इलाज जिस सीक्वेंस में हुआ था उसका जस्ट ऑपोजिट है, ऊपर से शुरू होगा इस बार। एक्सपोजर। सबसे पहले किस चीज को बंद करते हैं? एक्सपोजर। एक्सपोजर को बंद करना मतलब चीज मिलना दिखना। अब आपको नशा अवेलेबल ही नहीं होगा। अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जब आप सबसे पहले रिहैब आते हैं, सबसे पहले क्या बंद होता है? नशा। आपको नशा मिलना बंद हो जाता है। सीखते हैं, आपको गुस्सा आ जाया, आपने स्लिप आज डाली, लेकिन लेने को कब मिलती है? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते तक आपने क्या किया? अपने आप को कंट्रोल किया। खत्म है ना। आपने उतनी दिन तक अपने गुस्से को कंट्रोल किया, तो आपने इमोशन को अपने क्या करने की कोशिश की? चैनलाइज करने की, मैनेज करने की, उसको सप्रेस करने की, कहीं सही टाइम सही तरीके का वेट करना सीखा, अपने व्यवहारों पे काम करना सीखा। ये किस चीज पे काम करता है? आपके एडिक्टिव नेचर पे। आपका मन हमेशा वही करेगा। लेकिन जिस मोमेंट आपने वापस शुरू किया, लास्ट स्लाइड है, खत्म करेंगे इस पे। जिस मोमेंट आपने वापस शुरू किया, उस मोमेंट क्या हो गया? अब वापस रिलैप्स हो गए, क्योंकि मेरे दिमाग को क्या मिल गया? वापस वो +1 मिल गया जो वो हमेशा से ढूंढ रहा था। वो आप चाहे नशा करो या नहीं करो, उसे कोई बदल सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आप अगर इम्पल्सिव हो, आप बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाते हो, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप बस उसे क्या करके रखते हो? चैनलाइज। कंट्रोल करके रखते हो, किसी तरीके से मैनेज करके